अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज अभी इस वक्त यूटिलिटी स्टोर जो अरमसपुरा रोड है उस पर जो जोड़े पुल के इलाके में आता है, जो कि अजीज़ बची टाउन का इलाका समझा जाता है, उस पे एक यूटिलिटी स्टोर है। और इस पे आज साहब जो यूटिलिटी स्टोर पे होते हैं उनसे पूछते हैं कि इस यूटिलिटी स्टोर में कितना सामान अभी मौजूद है, कौन कौन सा सामान मौजूद है। और गरीब आवाम के लिए चूँकि यूटिलिटी स्टोर परवेज़ इलाही साहब के जो कि वज़ीर आला पंजाब है और PTI के मंशूर के मुताबिक ये यूटिलिटी स्टोर गरीबों के लिए पहले है, उसके बाद फिर जो एलीट क्लास है या जो बिज़नेस काइंड ऑफ क्लासेस लोग हैं उनके लिए बाद में है। तो पूछते कि गरीब आवाम के लिए इनके पास क्या कुछ मौजूद है और आवाम की क्या शिकायत है, उन शिकायत पे अभी हम आए। और जी आज साहब, लोगों का कहना है कि यहाँ पे सामान नहीं मिलता है, मीन्स जो खुर्दनोश के अहम ज़रूरत के सामान होते किचन के वो नहीं मिलते हैं। आपका क्या ख्याल है? मसलन क्या चीज़ जड़ी नहीं मिलती? अच्छा, लोग कहते हैं कि चीनी हो गया और आटा हो गया, जो चीज़ जिस चीज़ की भी हल्की फुल्की किल्लत होती है या आने वाली होती है तो वो पहले तो ये कहा जाता है कि होता नहीं है वो चीज़, अगर होते हैं तो वो नीचे स्टोर में होते हैं और स्टोर से बाहर के बाहर गायब होते हैं। ये मेरे अल्फाज ने, ये अवाम के शिकायत के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। पहली तारीखों पे हर चीज़ जो वो शार्ट हो जाती है, क्योंकि वो कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं, उस वजह से वो सामान ज़रा कम हो जाता है। घी की सप्लाई कल जो आई थी वो आज 12-1 बजे तक रही है। चीनी हमारी 3-4 दिन से नहीं आ रही, क्योंकि वो वज़ीर आला के साहब की जो आर्डर है वज़ीर आज़म का, वो सप्लाई उधर जा रही है हमारी, वो यूटिलिटी स्टोर है वेयर हाउस से सामान जा रहा है ना, पैकेज उधर जा रहा है सलाबत दुकान के लिए, उस वजह से। नहीं तो चीनी अवेलेबल हमारे पास 24 घंटे रहती है। आटा एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो तकरीबन 2 दिन निकल जाते हैं उसके साथ। तो घी तो डेली आता है, अभी आ जाएगा। ये हमारा लास्ट वेयर हाउस है हमारा मोलनवाल में, ये लास्ट स्टोर हमारा आता है, एंड पे सप्लाई हमारी आती है डेली। अच्छा हाँ, लेकिन मिलती है सब। अच्छा, आजिज़ साहब, जब सब कुछ मिलते हैं तो ये सुनने में आया और मुसद्दिक़ का ज़राए के मुताबिक ही आपको बता रहा हूँ, ख़ास प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, तो कि यहाँ से शायद आप नहीं करते, मैं आपके ज़ात पे तो बात नहीं कर सकता, मैं किसी भाई के ज़ात पे बात नहीं कर सकता, लेकिन इसी स्टोर से नीचे कैमरे ऑफ करके वहाँ से चीनी और आटा और इस किस्म की चीज़ें दुकानदारों को अपने कमीशन के मुताबिक और कमीशन बेस पे दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है आपके मुताबिक? कोई सच्चाई नहीं है। सोच ले आजिज़ साहब। हाँ जी, सोच रहे हैं सारा, कोई मसला नहीं। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, आपको फिर प्रूफ दिखा दूंगा। आजिज़ साहब, आप ज़रूरी कि आप करें, कोई भी आपके अमले में से कोई हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड हो, एक बात करो मिसाल, हो सकता है कोई और दूसरा बंदा हो सकता है आपके साथ हेलो हाय रखने वाले कोई किसी के रिश्तेदारी के चक्कर में हो, लेकिन यहाँ से माल जो गरीब को 5 किलो 4 किलो 2 किलो के हिसाब से 15 किलो आटे का तोड़ा या 20 किलो आटे का तोड़ा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और कुछ लोगों को 10-10 तोड़े भी मिलते हैं, कुछ लोगों को 40-40 किलो 50-50 किलो चीनी भी अच्छा है। ये मैं आपको ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, हवाई फायर नहीं है। तो आप बताएं, अगर इस बात पे वाकई डटे और आप यकीन से कह सकते हैं तो मैं आपको सबूत सामने भी लाऊंगा आवाम के सामने, लेकिन ऐसा कुछ है या नहीं ये ज़राए से पता चला है? आप बता दें। नहीं, ऐसे कोई साढ़े स्टोर तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं, हर चीज़ अवेलेबल होती है। थोड़ा कि असी दूसरा पैकेट चीनी का नहीं दे सकते, अच्छा, किसी को दूसरा पैकेट नहीं दे सकते। अच्छा, अगर दूसरा लेना उसके पास कम से कम दूसरा शनाख्ती कार्ड होना, जिसने 1 महीने में सामान ले लिया। ऐसा फुल इंचार्ज आप यहाँ पे? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, वो ज़रा कर गए। हाँ जी, तो आपके मैनेजर किधर गया? वो कर गए हैं, ज़रा काम गए अंदर, और तबीयत नहीं ठीक सी उन्हें। अच्छा, दवाई लेना। हाँ, आ जाएगा उन्हें। चलो, अगर आज नहीं तो मैं कल दोबारा आ जाऊंगा, परसों दोबारा आ जाऊंगा, नेक्स्ट डे, ताकि वो भी हो सकता है आपको इल्म ही ना हो और बाईपास कुछ ऐसे काम हो रहे हैं। बिल्कुल जी, आप हमारी निगाह में लाएं, इंशाल्लाह ताला आपसे पहले पकड़ेंगे उनको, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो जब आप कैमरे ऑफ करते फिर उनकी तस्वीर तो नहीं आ सकती? नहीं, आपसे मुराद आपके सिस्टम में? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, हाँ। तो आप समझते कि आवाम को सब कुछ मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, उसी रेट पे मिल रहा है? सोच ले हाजी साहब, गरीब लोगों की आवाज़ें, हमारा सर कट जाएगा, गरीब का फेवर करेंगे, आपके किसी का फेवर नहीं करेंगे। नहीं, 1 मिनट, रेट का प्रॉब्लम रहा ही नहीं है, ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है। इसी ने जो निकालना है रेट वही आना है, उसमें कोई मसला, रेट का तो मसला ही कोई नहीं है इशू। लेकिन पहली तारीख में 2-4 दिन 5 दिन 10 तारीख तक तो आप कह सकते हैं कुछ चीज़ कम हो जाती है, नहीं तो हमारे पास तकरीबन। मैंने रमज़ान बाज़ारों में भी जो शादमान में आप
आपको पता है कि वहाँ पे सब्जी मंडी भी है, सब्जी वाला बाज़ार भी है, फ्रूट वाला बाज़ार भी है, वहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगते हैं। मैंने वहाँ पे भी इसी टाउन के लोग जो वहाँ पे इंचार्ज होते थे और रमज़ान बाज़ार चलाते थे, वहाँ भी चीनी के त्रोड़े और आटे के त्रोड़े मैंने सब्जी के रेडी के नीचे छुपा के देखे हुए और वहाँ से भी मैंने निकाले। तो इस तरह के काम, इस तरह के मामलात में होता है। हमारा पाकिस्तान आबाद इसी पर है। हाँ नहीं करते होंगे जेडे करते ने, असी तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ का परहेज करने को। सर चोरी तो हमारे खून में शामिल है। हाँ नहीं कोई नहीं, चोरी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा चोर है। सर मैंने आपकी साथ, मैंने पहले ही बोला किसी के साथ में बात नहीं करूँगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर इस मामले में, खुर्दनूश के सामान के मामले में, गरीब का माल किसी और पहुँचाने में और देने में ये टॉप पर है, ये मान लें। नहीं होएगा, जेडे करते ने वो करते। साढ़े कोल तकरीबन जड़ा घ्यो है ना, साडा अगले दिन 12-2 बजे तक रहता है। अच्छा, अगर किसी एक बंदे ने भी अभी आपके सामने ज़रूरत कीमत की हमें बता दिया कि हम जब चीज़ मांगते हैं, जब चीज़ की किल्लत होती है, हमें चीज़ नहीं मिलती है, यहाँ पे चीज़ अवेलेबल हो तो हम उसे कहने नहीं देनी। सर कैसे? उनको तो पता नहीं चलते, मुझे पता नहीं अवेलेबल है, आपने कहीं रखा है स्टोर में, तो इनको क्या पता कि 20 बुरे वहाँ पड़ी हुई है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਟਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। आज इस आप सोच लो, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि आप शरीफ और नफ्स इंसान है, शायद आप अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है, इसी छतरी के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹ ਸਲਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਨੀ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ। अच्छा, हाँ जी, डायरेक्ट इमरान खान को अभी ट्वीट होगा आज इस वीडियो का, इस प्रोग्राम का, तो अब वो बात करो, कल शर्मिंदगी ना हो। नहीं इंशाल्लाह कोई शर्मिंदगी वाली गल नहीं, बेफिक्र रहो। सब चीज़ें क्लियर चल रहे ऑन द मेरिट। श्योर। चलो अभी आवाम से पूछते देखते हैं। ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ आपके ਮਸਲਾ नहीं। मैनेजर का नाम क्या है? नदीम वट्टू साहब हैं। नदीम वट्टू साहब। नदीम वट्टू साहब मैनेजर है, अभी इस वक्त नहीं है। यार साहब का कहना है कि वो दवाई लेने गए होंगे, शायद ऐसा ही हो। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा भी आएंगे, मैनेजर साहब से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपके इस स्टोर के हवाले से अवाम के सामने लाना था, मुक़्तदर जो हल्के उनके सामने लाना था कि आज ही साहब के ऊपर बात नहीं है, लेकिन इस स्टोर के ऊपर ऐसा है कि नीचे स्टोर में माल पड़ा होता है, कैमरे ऑफ किए जाते हैं और माल गरीबों के माल दुकानदारों को या बिज़नेस या ट्रेड वालों को दी जाती है। ये हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो, लेकिन ये हो रहा है और ऐसा है। बहरहाल आप कहते कि ऐसा नहीं है, अब अवाम से पूछते कि अवाम क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, अवाम से पूछते, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये चूँकि रूटीन में आते तो इनसे पूछते कि ये क्या कहते हैं। जी और जी बहन जी, आप भी मेरे ख्याल से यूटिलिटी स्टोर सामान लेने आइए, तो आप बताएं कि जो बातें हमने की और आपने सुनी आजी साहब के, इस यूटिलिटी स्टोर के बारे में सच सच बोलो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल एक मैटर है, ऑफिशियल एक बात है, हो रही है, बता दे क्या है। नहीं भाई कोई ऐसा मसला नहीं है, मिल जाती चीज़ जो आओ। जोर से बोलो ताकि आवाज़ आए। भी चीज़ ज़रा तेज़ बोलो। मिल जाती है। अच्छा, हाँ जी, आटा चीनी सब कुछ, घी वगैरह सब कुछ टाइम पे मिल जाते हैं। हाँ जी मिल जाता है। अच्छा, आप कहाँ, किस जगह के रिहायशी? असी है अल्ताफ कानूनी। अल्ताफ़ कॉलोनी के, तो अल्ताफ़ कॉलोनी में भी यूटिलिटी स्टोर है, आप यहाँ पे दूर वाले को क्यों तरजीह दे रहे हैं? भाई सुबह गए ना तो रश बहुत ज़्यादा सी, अच्छा, तो फिर घी ख़त्म हो गया। मैं अभी अल्ताफ़ कॉलोनी यूटिलिटी स्टोर से आया हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, रश, लोग एम बैठे हुए थे, लड्डू खेल रहे थे। घी का मसला हो ना तो फिर रश होंदा है, और घी ना हो तो फिर रश नहीं होंदा। अच्छा, हाँ जी, घी का करके तो मसला बनता है कि 300 का जब इतने सस्ता मिल जाता, बाहर रेट ज़्यादा है। उस यूटिलिटी स्टोर पे महंगा है, यहाँ पे सस्ता है? नहीं नहीं, एक ही रेट है। अच्छा हाँ जी, इधर भी एक ही रेट है, उधर भी एक ही रेट है। अच्छा जी। अभी दूसरे भाई से पूछते हैं। जी भाई, जहाँ जी हमारे बहनें, जी आप लोग भी मेरे ख्याल से यहाँ से सामान लेते रहे, ये आप लोगों की हमारे सहूलत के लिए हुकूमत ने बनाए हैं, तो आप क्या समझते हैं चीज़ों के मयार, क्वालिटी, मकदार और कीमत और फिर अवेलेबिलिटी यानी दस्तियाबी, किसी मुश्किल वक्त में, बहरान की सूरत में, वहाँ उस वक़्त भी ये मुमकिन है और ये वाकई गारंटेड है कि मिल रही है? सर मैं 3-4 दफ़ा आई हैं, पहले भी मैं इधर से ही लेती रही हूँ। जब हम 4 दफ़ा आए, घी हमें नहीं मिला। चीनी जो मिलती है वो कहते बाकी सामान लो, बाकी सारी चीज़ें लो तो फिर चीनी देंगे, वो चीनी के लिए नहीं देती। यानी चीनी अकेले में नहीं देते, आपके घर के ज़रूरत हो, बाकी चीज़ भी लेना पड़ता है? हाँ जी, बाकी चीज़ें भी लेने, बाकी चीज़ें लें तो फिर चीनी मिलती है। अंदाजे के मुताबिक कोई ख़ास लिमिट बताया जाता है कि इतने पैसों का सामान लेना है तो मिलेंगे, या
इतनी चीनी मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे, क्या है? हाँ 2000 का सामान लें तो फिर साथ साथ चीनी घी फिर ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, 2000 रुपये का सामान लेंगे तब जाके आपको चीनी या घी या इस किस्म के बड़े जो वो हैं बड़े आइटम है वो तब मिलेंगे। आटा मिल जाता है, जब भी आए आटा इनके इधर से मिलता है तो फिर उसकी जेब में इतना ना हो वो कहाँ जाए। जी, आप लोगों ने सुन लिया कि अगर एक बंदे को ज़रूरत चीनी का ही है, बाकी सामान पूरा है और अभी इस वक्त पैसे नहीं है 2000 के सामान के, तो फिर वो बंदा चीनी के बगैर कैसे गुजारा करे? बाहर से लेगा तो महंगा होता है, इसीलिए यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं। जी, चलो मिले, जब होती हैं तब देते हैं, पर ये कहते हैं कि 2000 का सामान लो तब आपको चीज़ मिलेगी। अच्छा अच्छा, तो ये कहते हैं इन्हें 2000 का लिमिट लगाया गया है कि 2000 का सामान मिलेगा। तो एक गरीब के पास अगर 2000 नहीं है तो ये इनको एक मसला है, ये एक शिकायत ज़रूर है इन यूटिलिटी स्टोर्स के मैनेजमेंट से, यूटिलिटी स्टोर के चलाने वाले और इनके नहीं, यूटिलिटी स्टोर की बात करो, मैनेजमेंट जहाँ भी है वो सब के। जी जी, हर यूटिलिटी स्टोर ते जाओ धक्के खाने पैंदे आ, फिर जा चीज़ मिलती है। चीज़ भी नाल एक सौदा मिसरे घी का पैकेट लो, एक घी का पैकेट लो नाल 400-500 का सौदा लो तो फिर घी का पैकेट देंगे, वरना नहीं देंगे। जो भी आओ 2-3 हज़ार रुपए का सौदा लवो तो फिर 3 पैकेट घ्यो दे फड़ाणगे जां चीनी फड़ाणगे जां आटा, हर चीज़ दे नाल कहंदे उतों सौदे भी पूरे नहीं गे। हुण सारा सौदा असीं किन्ना कुं घर जाके इकट्ठा कर लईए कि किन्ना इकट्ठा, साड़ी किहड़ियां दुकानां जिथे जाके असीं बेचना है सौदा इहो ही ले जाओ ते नाल हुण घी ते इस्तेमाल होई जांदा, चीनी भी इस्तेमाल हो जांदी है, सौदे ते नहीं इस्तेमाल हुंदे, मगर ये सौदे सारे लैके जाओगे 4-5 हज़ार का सौदा खड़ोगे फिर नाल तुहानूं 5 किलो चीनी मिलेगी, कोई 2-3 पैकेट घ्यो दे देंगे, वो भी बड़े जलील करके देंगे। अच्छा, आप हुकूमत को अपनी यूटिलिटी स्टोर आपके लिए, हमारे लिए, आम आवाम के लिए क्या मशवरा देंगे, क्या मैसेज देते कि क्या कमी है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए तकलीफ दे है? ये सारी हमारे लिए तकलीफ दे ही है भाई। इधर हो क्या रहा है, हुकूमत हमारे लिए कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही। हम गरीब आवाम ऐसे ही धक्के खाने पड़ते हैं, धक्के खा कर हम ये चीज़ें ले जाते हैं। 2-4 हज़ार का सौदा लेके जाते हैं, फिर हमें 5 किलो चीनी मिल जाती है, 2 पैकेट घी के मिल जाते हैं। इतना पैसा भाई से आता तो नहीं है। इधर हम महीने का सौदा लें तो हमें 20-30 हज़ार का सौदा मिल दे तो फिर महीने का घी मिलता, हमें 5 किलो घी नहीं मिला। 5 किलो घी महीने में देना होता, वो भी हमें ऐसे तरसा के दे रहे होते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। हमारी शक्लें जो इतनी बुरी हो गई हैं, खाने को इतना मिलता नहीं जितना हम धूप में धक्के खाते हैं। हाँ, इतनी लेने अब तो कुछ भी नहीं है, धूप में हम इतनी धक्के खा के हमें 2-3 किलो। इसी स्टोर से बहन कुछ लोगों को 20-20 किलो भी, 15-15 किलो भी मिल जाती है। आज ही हम देख कर आए हैं, जो वो हमारा बिस्मिल्लाह चौक का स्टोर है ना, उसमें कितना घी गया है, तो हम उधर से वापस आ गए हैं, घी ख़त्म हो गया। जब इतनी बड़ी 30-30, 35-35 औरतें बेचारी खड़ी हैं धूप में, अच्छा, तो कुछ नहीं मिल रहा। ये वो बिस्मिल्लाह, हाँ जी, बिस्मिल्लाह चौक का है ये वो वाकया। हाँ जी। तो अब इधर आए, देखो इधर क्या होता हमारे साथ, ऐसे ही होता। हम गरीब आवाम पीस के रह गए। ये हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ये सब कुछ हुकूमत की वजह से हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो आप कहते हैं कि उस जो अल्ताफ़ कॉलोनी वाला है जो बिस्मिल्लाह चौक है, वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है, उसने आज घी आपके सामने अपने मिकदार से अपने एक जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा कुछ लोग को दिए और 35 से 40 लोग वहाँ से यहाँ इस तरफ आ गए। हमने अपनी आंखों से देखा है कि दुकानदार आते हैं, कुछ भी नहीं लेते, 2-2, 3-3 पैकेट घी के लेते हैं, चले जाते हैं। हम जो लोग हैं, जो गरीब आवाम के लिए इन्होंने ये काम किया है, गरीब आवाम धक्के खा रही है। कहाँ से हम इतना 10 हज़ार 5 हज़ार उठा के लाएँ तो ला कर इन लोगों क्या करें? हम रो कर तो पागल हो गए। अब गरीब आवाम जो इतनी तंग आ गई है ना, मुल्क में कुछ नहीं रहा, इतने बुरा सलूक कर रहे हैं ना आवाम के साथ, और गरीब आवाम के साथ कर रही है। अमीर जो है वो अमीर ही हैं, वो अपने आराम से घर बैठे हुए हैं। हम लोग धक्के खा रहे हैं, हमारे मियाँ धक्के खा रहे हैं, बेचारों को बाहर से काम मिलता नहीं है। खाने को तो पेट मांगता है ना, बच्चे मांगते हैं, हम पता नहीं कैसे ये गुजारा कर रहे हैं। ये हुकूमत के लिए और जितने भी मुक़्तदर हल्के या मुक़्तदर लोग हैं उनके लिए एक पैगाम है कि गरीब आवाम के लिए सारे मसाइल, सारे मुसीबतें हैं, जबकि अमीर तर होते जा रहे और हुकूमत से गिले शिकवे और भोजल दिल के साथ वो जो अल्फाज निकल रहे थे, वो जो तकलीफ़ हो उनको था, और वो कह रहे कि हमारी शक्लें देख रूप में सिर्फ खाने पीने के अशिया के यूटिलिटी स्टोर्स के चक्करों ने हमें
इस हालत तक पहुंचा दिया। और बिस्मिल्लाह चौक पे जो यूटिलिटी स्टोर है उसके हवाले से ख़ास कर शिकवा किया हमारी इस बहन ने, जो आप सब ने सुन लिया। और उनके पास हम जब गए तो वो कहते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इस तरह यहाँ भी आजी साहब कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके हवाले से भी हम आपके सामने लाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है इन यूटिलिटी स्टोर में और लोगों को क्या कुछ मिल रहा है क्या कुछ नहीं मिल रहा है। बहरहाल अब वो जो हुकूमत तक और मुक़्तदर हल्कों तक ये एक पैगाम था आवाम का कि वो इसके हवाले से कुछ इक़दामात करें। आज से इस व्लॉग से, इस प्रोग्राम से, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे साथ कैमरामैन मसूद इलाही को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।